नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का दिन साइंस टेक के बिहाफ पे एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी डे हो सकता है, क्योंकि जो 2 दशकों से हमारे साइंटिस्ट ह्यूमन जीनोम को मैप करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज जाके फाइनली कंप्लीट मैप हो चुका है। इसलिए आप हेडिंग में पढ़ पा रहे हो द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिसको आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते होंगे, ये 2 डेकेड्स पहले, मतलब कि 1990s में स्टार्ट हुआ था और पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे सामने आया था 2003 में। खैर, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, इससे क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, ऐसे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कुछ टर्म्स जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको बताऊंगा। बट फॉर अ टाइम बीइंग सबसे पहले आप इसकी हेडिंग पढ़ो, द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम एंड व्हाट इट टेल्स अस, और सबसे पहले जानने की कोशिश करो इसकी टर्म्स के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है, जीनोम का मतलब क्या होता है, ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जीनोम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज जीनोम? तो जीनोम का मतलब होता है कि एक ह्यूमन में जितने भी सेट ऑफ डीएनए होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 3 बिलियन, उसको पता करना। डेट इज ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। ये होता है जीनोम का डेफिनेशन। आपको बहुत अच्छे से चीज़ पता होनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जीनोम का मतलब क्या होता है। इज इट अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए? हो सकता है आपको डीएनए का नंबर पूछ लिया जाए कि अप्रॉक्सीमेटली कितने सेट ऑफ डीएनए हमारे यहाँ होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। तो आप इसको याद रखोगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फिर ये ह्यूमन जीनोम क्या होता है और इस ह्यूमन जीनोम की क्या विशेषता है। तो जैसे कि जीनोम आपने देख लिया कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, तो एक ह्यूमन में जब हम कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए निकाल लेंगे तो वो ह्यूमन जीनोम हो जाएगा। ये तो आप सब बता दोगे। मगर क्या आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम होता है वो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति में एक जैसा होता है, मोस्टली सेम इन ऑल पीपल, मगर इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, बहुत थोड़े से, और इन्हीं वेरिएशंस को पता करके हम डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि देखो, आपका एक सेट ऑफ डीएनए है, मेरा एक सेट ऑफ डीएनए है, ऑलमोस्ट सेम है, मगर बिल्कुल माइन्यूट से हमारे डीएनए में डिफरेंसेस हैं। अब मान लीजिए कि मुझे उसी वेरिएशन के कारण एक कैंसर की डिजीज है, तो अब आप तुरंत पता कर लोगे कि जो डीएनए वेरिएंट है मेरे अंदर, उसी ने कैंसर कॉज किया होगा। तो इस कारण से बाय डिटेक्टिंग द वेरिएशन वी कैन डिटेक्ट द डिजीज, एंड इफ वी कैन डिटेक्ट द डिजीज वी कैन ऑल्सो क्योर इट इन द वॉर्म ओनली। इसके बाद में फिर वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है जो ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हमने शुरू की थी वो कब की थी। आप बोलना हाँ, इट ऑल स्टार्टेड इन 1990 और आज 2003 में कंप्लीट ह्यूमन जीनोम हमारे सामने प्रेजेंट है। फिर वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो ये 2 डेकेड ओल्ड प्रोजेक्ट है, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट ह्यूमन जीनोम क्यों हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस समय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब 2003 में हमने ह्यूमन जीनोम की मैपिंग की थी, तो हमने लगभग ह्यूमन डीएनए का 8% डीएनए छोड़ दिया था। ये क्यों छोड़ दिया था, इसको आप बहुत जल्द अभी समझोगे। देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए, 2 कीवर्ड्स हैं इसमें, एक है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो, हम लोग बायोलॉजी में नीट तो क्रैक करने जा नहीं रहे, हमको तो सिविल सर्विसेज निकालनी है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे डीएनए के सरकमफ्रेंस में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो इस यूक्रोमेटिन वाले पार्ट पे स्टडी कर रहा था या मैप कर रहा था प्रोजेक्ट। वहीं हेट्रोक्रोमेटिन हमने इस प्रोजेक्ट में लेफ्ट आउट कर दिया था, क्योंकि इसको जंक डीएनए माना जाता है। क्या माना जाता है? जंक डीएनए, मतलब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, ऐसा माना जाता था। क्योंकि ये जो डीएनए है ये प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करता। बस यहीं से क्वेश्चन बन गया आपका। वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे कि बताओ हेट्रोक्रोमेटिन डज नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, क्या ये सही बात है? आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आया
कि जो 2 डेकेड ओल्ड प्रोजेक्ट था उसमें हमने किस तरीके से 8% ह्यूमन डीएनए छोड़ दिया था, और वो जो ह्यूमन डीएनए था वो हेटेरोक्रोमैटिन था, क्योंकि वो जंग डीएनए माना जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आज अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की जो स्टडी करते हैं, इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम इंडिविजुअल के बारे में जान सकते हैं, इंडिविजुअल के डिफरेंसेस और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंसेस को जान सकते हैं। फिर आपसे यह भी बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताओ, आज जो ये कंप्लीट ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, इसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका नाम है T2T प्रोजेक्ट, मतलब चाय पे चर्चा टाइप याद रख सकते हो आप। तो टेलियोमियर टू टेलियोमियर प्रोजेक्ट, इसको आप याद रखोगे। अब ये जो टेलियोमियर टू टेलियोमियर प्रोजेक्ट है, ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? क्या आपको बताने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम बिल्ड 38, जो कि पहले 2 दशक पहले का प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है अब आपसे GRCB38 पूछ लें, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये टेलियोमियर टू टेलियोमियर प्रोजेक्ट को पहले जो हमने शुरू किया था वो है, और T2T प्रोजेक्ट इसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो GRCB38 पूछ लें आपसे, या जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम बिल्ड 38 पूछ लें, आपको पता है कि ये ह्यूमन जीनोम मैपिंग की हमसे बात पूछ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, आपने ये तो समझ लिया अभी तक कि जीनोम क्या होता है, ह्यूमन जीनोम क्या होता है, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम क्या होता है, क्यों कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हमने जो 8% डीएनए बच गया था उसको भी कर लिया। पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, उसमें हमने क्या चीज़ छोड़ दी थी, क्यों छोड़ दी थी, सेट ऑफ डीएनए क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी कितनी नंबर्स हैं, डेट इज 3 बिलियन, ये आपने समझ लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैं बता रहा था कि जो सब पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस है उनके बीच में हम रिलेशनशिप को पता कर पाएंगे, हम ह्यूमन स्पीशी का ओरिजिन कैसे हुआ इसको पता कर पाएंगे, और लोगों की हेल्थ टेंडेंसी, जैसे अभी हमने डिजीज के बारे में देखा, हम पता कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम पता कर पाएंगे। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इस जीनोम मैपिंग के लिए क्या हमने पहले भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है? तो आप बोलना हाँ। इनफैक्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट। फिर से रिपीट करता हूं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट और 1000 जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रह गई तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ह्यूमन जीनोम मैपिंग। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी, बहुत ही क्रक्स वे में। अगर हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू इन द एंड। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।